जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हम खड़े हैं ग्राम जखौरा में। यहाँ हम क्षेत्रीय जनता से जानेंगे कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है उस दौरान उन्हें क्या लाभ मिले, या फिर अन्य पार्टियाँ जो इनके क्षेत्र में रही हैं पहले, उनसे क्या ये लाभान्वित रहे हैं, या जो योजनाएं भी चलाई जा रही हैं सरकार के माध्यम से, ये लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या जो भी इनका संसदीय क्षेत्र है, या संसद के द्वारा जो भी सांसद जी ने यहाँ पे विकास कार्य कराए या अन्यथा नहीं कराए, उन सभी के बारे में हम क्षेत्रीय जनता से आप लोगों को बताने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल रहेगा, आप अपना परिचय दें। शरीफ कहाँ? जखौरा ग्राम। जी, ग्राम जखौरा में हम लोग खड़े हुए हैं। जी, आपसे हमारा एक सवाल है, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है आपके यहाँ पे, तो उनके कार्यकाल में अभी आपको जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, या फिर आवास योजना हो, या फिर हर घर जल योजना हो, इन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे नहीं हो रहे? लाभान्वित हो रहे हैं और सही कानून व्यवस्था है सर। जी जी, कोई परेशानी नहीं है। केवल ये है, ये छन्नी बांध पड़ा हुआ है हमारे जखौरा और एमपी जोड़ने वाला। जी जी, ये काम लग जाए तो अच्छा है। हाँ, दूरी कम पड़ेगी एमपी जाने के लिए। जी जी, और कई सालों से पड़ा है, ये हो जाए। और दूसरा सवाल ये है सर, जितने भी हिंदुस्तान में बूचड़ खाने हैं, जी जी, इनको टोटली बंद कर दिया जाए। अगर बंद नहीं कर सकती है सरकार, तो कम से कम इन पे बेहोशी दवा लागू की जाए कि जानवर को कोई तकलीफ ना हो। जी जी। हमारा ये सवाल है सर। अच्छा, कुछ ऐसा पहले जो अन्य सरकारें यहाँ पे रही हैं, अभी बीजेपी भी आई है, तो इन दोनों सरकारों में जो पहले भयमुक्त का या अभी भयमुक्त का माहौल है, या पहले गुंडागर्दी थी या आज है, नहीं, इन आज दोनों नहीं में है। आपको क्या अंतर देखा? नहीं सर, आज शासन प्रशासन अच्छा है। जी जी, कोई गुंडागिर्दी नहीं है सर। हाँ। निर्भीक जी रहे हैं सर। अच्छा, पहले के माहौल से आज आप लोग काफी खुश हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? खुश हैं सर। जी जी जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आप ग्राम जखौरा में खड़े हुए हैं, जी, ये संसदीय क्षेत्र लगता है। यहाँ पे सांसद जो यहाँ के झांसी के, हाँ, झांसी के सांसद जो हैं, जी। उन्होंने आपके यहाँ पे कोई विकास कार्य से कराए हों, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। विकास कार्य तो नहीं कराया सर। साल में 2 साल में का चक्कर जरूर लगा जाते वो। हाँ हाँ, और वैसे काम व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। जी जी। और अच्छा, कोई ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा आपके यहाँ काम हुआ हो, या आप चाहते हो आगे हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अब सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। कछु परिवार वालों का भी फर्ज बोलता है कि अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं। जी जी। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री के माध्यम से जी। लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया था, क्या आप लोग उससे लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए? आपके ग्रामवासियों को राशन मुफ्त में मिला है? मिला है सर, मिला है। अच्छा, राशन मिलता है सभी को? मिलता है सर। ठीक ठीक। जी। आपसे हमारा सवाल रहेगा, यहाँ पे सामने आ जाएं थोड़ा सा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है, पहले समाजवादी पार्टी रही, बहुजन समाजवादी पार्टी रही आपके उत्तर प्रदेश में, तो इन सभी पार्टियों को अगर मद्देनज़र हम रखें, तो इन तीनों पार्टियों में या आज जो पार्टी वर्तमान में कार्यरत है, उन दोनों में आपको क्या अंतर दिखा? फिर चाहे वो कानून व्यवस्था हो, फिर चाहे वो डर आतंक का या गुंडागर्दी वाला माहौल हो, पहले क्या था आज क्या था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। पहले समाजवादी पार्टी में भय था, जी। आज की सरकार में जनता भयमुक्त है। लड़कियां इज्जत से स्कूल जाती हैं और आती हैं। पहले रोक लिया जाता था, गुंडागिर्दी लड़के करते थे, अब कुछ नहीं करते हैं। और रहा आज की सरकार में, आज की सरकार में इतना राशन बांटा गया, हाँ, कि जनता जो है काम करना छोड़ गई। हाँ जी जी, जो 2 रुपये 2.5 रुपये मिलता था, तो आज 4 रुपये मांगने लगे, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं। इतना गल्ला दिया जाता है जी जी, कि उनका काम चल रहा है। हर तरह से किसान बिल्कुल खुशहाल है, किसी तरह की कोई परेशानी रही। जानवरों की परेशानी है, उसके लिए गौशाला खोली गई हैं। जी। ये है कि जानवर जो है कोई गौशाला में बंद करने नहीं जाता है और खेतों में नुकसान करते हैं। हाँ। और कोई ऐसी परेशानी नहीं, जनता भयमुक्त है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, बिल्कुल निर्भीक होकर के अपना काम कर रही है। जी जी। हाँ, और जो सरकार की योजनाएं बनाई हुई हैं, वो सब ग्राम जखौरा में अच्छी तरह से मिल रही हैं। किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जो किसान निधि है, जी जी, वो किसान निधि हर किसान के खाते में आ रहा। कुछ ऐसा है, किसानों की किसान निधि रोक दी गई है, जी जी, उसमें बहुत किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। उनके उपचार के लिए बताया जाए कि क्या किया जाए, ऑनलाइन करवाया जाए। कई बार ऑनलाइन करवाया गया, लेकिन उस किसान निधि से लोगों को लाभान्वित नहीं हुए हैं। जी जी, हाँ, इस तरह की ये सरकार बहुत अच्छी है
और जैसे हमारे सांसद जी हैं, जी जी सांसद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद जी से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जी जी। वो आते हैं, मीटिंग लेते हैं, किसानों को सरकार से बताई हुई योजनाओं को बताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि किसी तरह की किसी को परेशानी हो मेरे पास आइए, मैं उस परेशानी को दूर करवाऊंगा जो किसानों की परेशानियां हैं। इस तरह से हर किसान प्रसन्न है, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपसे हमारा एक पर्सनल सवाल रहेगा। जैसे आपने बताया कि अनुराग शर्मा जी वो सांसद हैं यहाँ के ललितपुर के संसदीय क्षेत्र में, आप लोग लगता है उनका, तो उनसे जब आप लोग व्यक्तिगत मिलते हैं या उनसे कोई आपको अपनी बात रखनी होती है, तो इस दौरान कोई ऐसा तो नहीं रहता कि आप अपने जनप्रतिनिधि से मिल ही नहीं पा रहे हैं, या बीच में कोई आप अपनी बात उनसे रख ही नहीं पा रहे? उनका व्यवहार कैसा लगा आप लोगों को मिलके? हमारे सांसद जी का इतना अच्छा व्यवहार है जी जी कि जो वर्णन नहीं कर सकते हैं। कोई भी अकेला चला जाए तो कितने भी परेशान हों, लेकिन वो हर व्यक्ति से बात करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, जो किसान की बातें होती सब समझाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सांसद जी बहुत ही अच्छे हैं और भगवान करे उनको दोबारा और होने का मौका दे। जी जी। अभी एक जो योजना चल रही थी, हर घर जल योजना, उसके माध्यम से टोंटी के माध्यम से लोगों के हर घर में पानी ले जाने की योजना चलाई गई सरकार के द्वारा। तो क्या आपके ग्राम जखौरा में आज भी लोग बाग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नदियों से या तालाबों से पानी भर रहे हैं, या आज उनके घर पर ही नल के माध्यम से पानी भरने में सक्षम हो रहे हैं? रहा जल की योजना की बात कहें तो इतना जल आता है, हाँ, कि सैकड़ों टंकी नालियों में बह कर के चला जाता। जैसे कहते हैं पानी के लिए जखौरा घमाघम है। हाँ, यहाँ कोई पानी की तकलीफ नहीं, कोई बिजली की तकलीफ नहीं है किसी तरह की। हाँ, ये जरूर है, हाँ, किसानों को परेशान किया जाता है। जो अपने खेत में किसान मोटर से पानी लगा रहे तो जाते हैं, कहीं तार काट ले आते, कहीं मोटर उठा ले आते हैं। कौन करता है ऐसा? ये बिजली यही वगैरह करते हैं, बिजली वाले के। ये रोका जाए, इसी किसान का समय है, इसमें जो है ऐसा ना परेशान किया जाए तो किसानों की फसल कैसे होगी? ये मोटर छुड़ा ले आते हैं, बिजली काट ले आते हैं, किसान कैसे फसल को उगा पाए? जाओ तो वहाँ 10,000 रुपया दो। इस तरह की बातें हो, ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे कोई। जी जी। भैया, आपसे हमारा एक सवाल रहेगा। वर्तमान में जो भी सरकार रही है या अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है, उस दौरान जो भी योजनाएं चलाई गई उनसे आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? या आप जो भी व्यक्तिगत कहना चाहें, या आपने ग्राम जखौरा में कोई परिवर्तन या पहले विकास कार्यों में यहाँ कुछ हुआ या नहीं हुआ है, वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। लाभान्वित तो हो रहे हैं। एक्चुअली उसमें क्या है, जैसे आज जखौरा में जो कंडीशन है वो इस प्रकार है कि अधिकारी जो जिस लेवल पे बैठा हुआ है वो बिना घूस लिए कोई काम नहीं कर रहा है। बिना घूस लिए यदि हम सम्मान निधि जुड़वाने के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी कागज़ ले लेगा, कागज़ लेके वो लेके चला जाएगा यहाँ से। यदि 10 बार भी उनको कागज़ दे दिए जाएं तो यदि किसी की सम्मान निधि कटी हुई है तो वो जुड़वा नहीं पा रहे। वो यही बोलते हैं कि ऊपर से कटी हुई है, इधर से कटी। यदि आप अधिकारी हैं तो आपको उसको संशोधन करना चाहिए। किसान को लाभान्वित, जैसे माननीय मोदी जी 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। कई किसानों का ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है कि भाई कई किसानों को, कई लड़कों को फर्जी भी मिला हुआ है। कई किसानों की ज़मीनें हैं लेकिन वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें क्या होता है, जैसे हम लोग के अभी यहाँ पे किसी अधिकारी जब भी मीटिंगों में आते हैं, हम लोगों ने उनके कई बार शिकायत किया है। सर, हम लोग जखौरा में हमने कई किसान ऐसे हैं जिसकी यानी सम्मान निधि की योजनाओं से वो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। हमने आदरणीय अनुराग शर्मा जी अभी आए थे, सांसद जी, उनको भी एक ज्ञापन दिया था कि सर हमारे आज जखौरा में किसी भी प्रकार के, जैसे PNB बैंक है, राशन कार्ड के जो जैसे जो व्यक्ति नहीं लाभान्वित हो पा रहे, जैसे हमारे यहाँ हम सक्षम है, हमारा राशन कट जाए लेकिन उस व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए जिसके पास उसकी जरूरत है। जो पात्र है उनको बन जाए। अच्छा, उनका वो बन नहीं पा रहा है। ऐसा कोई अधिकारी यहाँ पे एक बैठना, भाई इस क्षेत्र में बैठना चाहिए कि वो अपनी समस्या उसको रखे और वो सुलझा सके। ऐसा नहीं आज माननीय DM साहब के पास भी जाए हम लोग,
माननीय जैसे कोई विधायक आएंगे तो वो एक मीटिंग एक पर्सनल तरीके से मीटिंग करते हैं। मीटिंग आप रखिए, जैसे आप 6 महीने में रख सकते हैं, 1 साल में रखते हैं, तो एक सामाजिक मीटिंग रखिए जहाँ पे जनता आपसे बोल पाए। अच्छा, मतलब जो मीटिंग रखते हैं वो अपने पर्सनली जो लोग होते हैं उन्हें बुला लेते हैं। हाँ। अच्छा। ऐसे हर जगह मैंने आदरणीय सांसद जी कई बार यहाँ आए, एक बार उनको हमने सूचित किया था, सर आप जो मीटिंग रखते हैं आप सार्वजनिक मीटिंग रखें, क्योंकि आपसे किसान बोलना चाहता है, अपनी समस्याएं बताना चाहता है। आदरणीय मोदी जी की सरकार में काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आपको बता तो पाए, जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, ये लाभ तो बता तो पाए। जो आपके क्षेत्र का विधायक है उनसे कभी आपने नहीं कहा कि इन सब चीजों विधायक जी आते हैं, विधायक जी माला पहनते हैं, 2 बातें बोलेंगे कि सबका होगा ऐसे कह के निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, यही है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपने बताया बहुत सी चीज़ें जिनमें आप लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं यहाँ पे, फिर चाहे वो अधिकारी आएँ, वो अपने जो ग्रामीण लोग बाग हैं, किसान भाई हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए जो मीटिंग्स वगैरह करें उनको साथ में लेके बात करें जी, जिससे इनकी व्यक्तिगत इनसे बात हो सके जी। क्या ऑफिशियल्स हैं, उनके जो पर्सनल लोग बाग हैं वो अपनी बात बोल के बात खत्म कर देंगे जी। तो आपके जो ग्रामवासी हैं वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं जी। तो और कुछ ऐसा जो अभी आपको योजनाएं जो रही हैं उनसे लाभ मिला, या फिर आगे आप क्या चाहते हैं, किसे अपना वोट देना चाहेंगे इस बार? अरे वोट तो भाई जैसे सरकार आज वोट जनता का जैसा नेता चुनता है जनता, जैसे हमने यहाँ पे माननीय विधायक जी चुने हैं, जी जी, ठीक है, आज वो भले हमने वोट उनको दिया ना दिया हो, लेकिन विधायक तो वो सबका है, उसको विधायक को सब कुछ सुनना तो सबकी चाहिए ना। जनप्रतिनिधि आप पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र का जैसे जनप्रतिनिधि आपको बना दिया गया है, जैसे हम अपनी कोई समझ हम जैसे हम किसी अदर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जी जी, तो जैसे हम उसका अदर पार्टी का सपोर्ट करते हुए जैसे हम आपसे क्या, आप हमारे विधायक नहीं है, हमारा ये है कि जैसे आप विधायक हमारे बन चुके हैं तो आपको जैसे हम नॉर्मल जो समस्या हमारे गांव की हैं, जैसे हम लोग थाने जाएं तो बिना 500 रुपये वहाँ के आगे कॉपी बढ़ेगी नहीं, जी जी, यहाँ जाएं बैंक में जाएं तो बैंक में बिना दलाली के कोई काम नहीं हो पाए। अच्छा, यदि हाँ बैंक में भी यदि किसी का KCC बनना है तो वहाँ पे 10-5 हज़ार रुपये वहाँ लेगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी दादा जी, आपसे हमारा एक सवाल है, थोड़ा आगे आए, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो भी आपको परिवर्तन देखने को मिले, या फिर जैसे इन्होंने बताया कि पैसे वगैरह ले रहे हैं, तो पहले में आज में आपको, या फिर चाहे वो भयमुक्त हो या गुंडागर्दी वाला माहौल हो, पहले रहा या आज है, इन दोनों में क्या है? आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने पहले का दौर भी देखा है, आज का भी दौर देख रहे हैं आप, तो इन दोनों में क्या परिवर्तन मिला? जाओ तो मैं सुनता ही नहीं है को बैंक में, अब कागज लेके जाओ तो कागज लेके कोने में फेंक देते। अब का है, अनपढ़ आदमी है, फिर रवें जो भड़बड़ात, कोई नहीं सुनता ही। तो आप क्या चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं उनके लिए क्या किया जाए? तो समस्या में आप ही करोगे जो कंट्रोल में हो जाए। जी, ये जो राशन चलाया गया था किसानों को, जो भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें मुफ्त में राशन दिया गया था सरकार के माध्यम से, वो आप लोगों को मिला या नहीं मिला? नहीं मिला था। अच्छा, मिला है राशन? हाँ, मिलता है, लेकिन जो को कट गया तो कोई रोज फिर रहा, हम बंदा ही नहीं रहा। जी जी, आप ये चाहते हैं और चीज़ें आपको लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, फिर चाहे थाने वाली हो या फिर बैंक में जाने का हो, वहाँ आप लोगों का जो ये पैसे लेने का काम किया जा रहा है उसमें सुधार हो, ये आप चाहते हैं? हाँ, सुधार हो बस, और क्या है। जी जी, कुछ भी आप बताना चाहेंगे, कुछ आगे क्या चाहते हैं आपके ग्राम जखौरा में, कोई परिवर्तन या जो विकास कार्य अभी नहीं हुए हैं, या आगे आपको उससे उम्मीद है, या जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के या सांसद हैं उनसे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? संदेश बताएं। देखिए जो भी योजना चल रही हैं अभी यहाँ पर माननीय मोदी जी या योगी जी द्वारा चलाई गई हैं, उनमें कुछ लोग पात्र हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा, जैसे कि राशन कार्ड, वो जन आरोग्य, उन्होंने बताया, कुछ आप बताएं अलग से। जैसे कि वो 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है, जी, तो वो 6 सदस्य हो, उन्हीं का हो पा रहा है। सब लोगों का होना चाहिए। गांव में जो मुफ्त इलाज कराने की जो योजना चलाई गई इन लोगों की, हाँ, उससे आप लोगों को किसी का अभी फायदा नहीं हुआ है? नहीं, जिनका बना है उनको फायदा तो हुआ है। आपका नहीं बना कार्ड अभी? नहीं, अभी नहीं बना। क्यों नहीं बना है? हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, इसलिए नहीं बन पाया। अच्छा, पात्र हैं फिर भी नहीं कंप्लीट नहीं हो पाया आपके? कई बार ऑनलाइन करा चुके हैं राशन कार्ड के, लेकिन नहीं बनता। अच्छा, हाँ। कोई हमारे दर्शकों को आखिरी संदेश देना चाहेंगे आप इस बार जो आने वाले समय में, अभी 2024 में चुनाव आने वाले लोकसभा के, कि आप किसी अपना बहुमत देना चाहेंगे इस बार, कुछ बताएं? देखिए जो जैसा विकास काम करेगा, सरकार जैसा भी काम करेगी, अच्छा बुरा, तो उस पर आप विकास के आधार पर अपना वोट देंगे? हाँ, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो। जी। सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे बस कम ही शब्दों में, मैं यहाँ का नेता बस ऐसा चुनना चाहता हूँ जैसे हमारे क्षेत्र का हो। बस नेता ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी ताकत पे, भले वो चाहे पुलिस हो,
भले वो बैंक के अधिकारी हों, भले वो हमारे खंड विकास अधिकारी का ऑफिस हो, वो कम से कम जैसे कोई उसके पास समस्या जाए तो वो सुलझ जाए। ऐसा नहीं कि भाई हमने आपको समस्या दी, लिख के दी और आप वो समस्या लेके गए और बस समोसे खा के उसी पेपर को फेंक दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी यानी समस्याओं का हल कर सके। ऐसा नहीं कि आपको विधायक बना दिया, आप विधायक हो, बस आते हो माला डलवा निकल दिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे दर्शकों ने जाना, हम खड़े थे ग्राम जखौरा में, जो भी इन लोगों की समस्याएं थी इन लोगों ने बताया और जो भी ये परिवर्तन आगे चाहते हैं वो भी आप लोगों ने सुना। हम इसी प्रकार और भी अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, जगह जगह जो भी इन लोगों को। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? सामने आ जाएं आप। क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप योजनाओं के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर ललितपुर जिले में, तो हमारे भाजपा कार्यालय, मैं कार्यालय प्रभारी विपिन नामदेव भाजपा से हूँ। यहाँ पर योजनाओं के हिसाब से अगर देखा जाए दृष्टिकोण, तो हर जगह कैंप लग रहे हुए हैं, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। और ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, जहाँ तक है अदर पार्टी जो है जहाँ पर राज्य, उधर भी कैंप लग रहे हैं। ये योजनाओं के अंतर्गत अगर देखा जाए सही दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर 90% काम सही हो रहा है बीजेपी कार्यालय। ठीक है। अब लोकल जखौरा ग्राम प्रधान की अगर बोलें तो ग्राम प्रधान यहाँ का बिल्कुल नील है। ठीक है। श्रीमान अनुराग शर्मा सांसद, विधायक रामरतन कुशवाहा जी लगातार यहाँ पर कैंप लगा रहे हुए हैं, क्षेत्र में कैंप लगा रहे हैं। आप पूछिए, योजनाओं के बारे में जानकारी लीजिए। अब कहीं ना कहीं आप का काम नहीं हो पा रहा है, मान लो, तो आपके लिए KYC का गाइडलाइन मिल रहा है, तो आप KYC की गाइडलाइन में नहीं जाओगे तो कैसे होगा कंप्लीट? नहीं, हमें तो स्वयं पहल लेकिन तो करनी ही हाँ, पड़ेगी। ये भी मान रहे हैं कि जैसे कि हमारा जखौरा में बैंक है, तो बैंक में कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही, ये तो मैं सहमत हूँ। ठीक है। और भी विकास कार्य यहाँ पर 1-2 लोगों की कमी है जो विभागों में कि यहाँ पर काम नहीं हो रहे, वो है लोकल ग्राम प्रधान जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की जो ऊपर से गाइडलाइन आ रही है वो बराबर काम हो रहे हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कुछ चीज़ों की कमी है, वो लोकसभा चुनाव के पहले ही कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे कि रोड यहाँ पर, ठीक है, बिजली विभागों में थोड़ी और सुधार होने की ज़रूरत है, जो कि अभी भैया ने बोला है कि यहाँ पर, हाँ, ये भी मुझे मालूम है कि 50% यहाँ पर बिजली विभाग का ऐसे ही चल रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं, मेंटेनेंस का कोशिश करते हैं कि हर घर पे नल पहुँचे, जल पहुँचे, सुविधाएँ पहुँचे, तो ये बराबर हमारे हिसाब से 80% काम बराबर हो रहा है। अच्छा, कोई अब अंतिम संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो भी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, वो किसी अपना बहुमत दें या आप किसे देना चाहते हैं? देखिए साहब, हम तो ये बात कर रहे हैं, पिछली सरकारों में अगर आप जाएंगे तो आपने रिजल्ट भी देखा है। अभी 3 राज्यों में जो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है, तो अगर ये पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बने तो इसके माने पब्लिक वहाँ की खुश नहीं। ठीक है। तो पब्लिक खुश है कहीं ना कहीं, तो आप वो सपोर्ट भाजपा के लिए जाएगी और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। पहले उत्तर प्रदेश का माहौल बताते थे लोग बाग की बहुत गुंडागर्दी रहती थी, फिर चाहे महिलाओं को भयमुक्त, वो भयमुक्त होकर बाहर नहीं घूम पा रही हैं, फिर चाहे लड़कियां हों, माताएं हों। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, या पहले जो समाजवादी पार्टी रही है या बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही है, इस दौरान आज आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? आज अच्छी व्यवस्था है या पहले अच्छी थी? देखो, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर बहुत तगड़ी है उत्तर प्रदेश योगी जी आदित्यनाथ की द्वारा। यहाँ पर आपने खुद देख रहे हो, शायद ही यहाँ पर कोई क्राइम हो रहा है। क्राइम होते हैं 1-2, इसको नहीं रोक सकते, लेकिन जितना भी कंट्रोल किया योगी आदित्यनाथ जी ने, वो पिछली सरकार हो शायद मैंने नहीं देखा अपनी 33 ईयर्स में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब चीज़ें सेफ्टी हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था वगैरह? हाँ, कानून व्यवस्था बराबर पर, हाँ, बिल्कुल तुरंत सुनवाई होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल तुरंत सुनवाई होती है। चाहे गर्ल्स हो, कुछ भी छोटा से छोटा क्राइम, बड़े से बड़े क्राइम के लिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन लीगल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम जखौरा के लोगों ने हमें समय दिया, आप सभी का आभारी रहूँगा। हम इसी प्रकार नए क्षेत्र में जाएंगे, जो भी उनकी समस्याएं हैं या आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में किसे अपना वो बहुमत देंगे या किन योजनाओं से वो लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इन तमाम सवालों के साथ हम आप लोगों को फिर नए क्षेत्र में जाके आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।